अभिवादन स्वीकार करें क्षितिज कांत का। आपको बता दूं, लगातार हिंदुओं का मुद्दा उठाने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ में, इनसे हम बात करेंगे। लगातार मुद्दों में बने रहते हैं, हिंदुओं की बात उठाते हैं, हमारे साथ में हैं, इनसे हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। हम ये जानना चाहते हैं, अभी कुछ लगातार बिहार में देख रहे हैं, लगातार कुछ विवाद चल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कुछ मुस्लिम कॉलेजेस में लगभग 37 ऐसे कॉलेजेस जहां पर फ्राइडे को, जुम्मे के दिन छुट्टी करने की बात करी जा रही है। इसके बाद आपने एक वीडियो जारी की है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से किशनगढ़ बिहार में 37 स्कूलों में और अन्य जिलों में वहाँ पर कई वर्षों से वहाँ पर जुम्मे पे छुट्टी की जा रही है, शुक्रवार को की जा रही है। जब वहाँ पर पत्रकार बंधुओं ने उनसे प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई सरकारी आदेश है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर बहुसंख्यक तादाद में मुसलमान भाई हैं हमारे, तो उनकी भावनाओं को और वो जुम्मे की नमाज पढ़ सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि जब वो बहुसंख्यक की आबादी की बात करते हैं तो इस देश में और प्रदेश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो वो जुम्मे की छुट्टी की बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने मंगलवार को, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो मंगलवार को छुट्टी क्यों ना करे प्रशासन। तो इस बात को मैंने उठाया है। इसके अलावा मैंने दूसरी बात उठाई है हिंदू कैलेंडर की बात। हिंदू कैलेंडर लागू करे देश और प्रदेश की सरकारें, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू कैलेंडर जो है, जैसे हम अपनी जन्म तिथि नक्षत्रों के हिसाब से नहीं मना पाते, क्योंकि हमको अपनी तिथि हम लोग ने पढ़ी नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं जा रहा हिंदू कैलेंडर। हमारे पितृपक्ष आते हैं, पितरों पे की तिथि के अनुसार हम श्राद्ध करते हैं, तिथियाँ मालूम नहीं है, हम बुजुर्ग लोगों पे डिपेंड है। तो हमारे बच्चों को हिंदी तिथियाँ पढ़ाई जाए, इसको लेकर हिंदू कैलेंडर लागू करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, संस्कृति से जोड़े रखने के लिए अपने बच्चों को गुरुकुलों की स्थापना पर तेजी लाई जानी चाहिए और देश और प्रदेश में गुरुकुल स्थापित किए जाएं। चौथी बात, हमारे धार्मिक ग्रंथ अवधी में संस्कृत में है, तो अवधी और संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जोरों से की जाए, जिससे हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, हमारे भविष्य, वो लोग संस्कृत को पढ़ेंगे साथ में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, तो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने समझने के उनको मौका मिलेगा। तो इन 4 बिंदुओं को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा जन जागरण करेगी, आंदोलन करेगी और प्रमुख स्कूलों में जाकर वहाँ के प्रिंसिपल से ये गुजारिश करेगी कि आप अपनी छुट्टी का दिन इस प्रकार करें, और सरकार और केंद्र सरकार दोनों से बात ये मैं रखूँगा। अच्छा, एक बात और करूँ, आप मंगलवार को छुट्टी की बात कर रहे हैं। अगर मंगलवार को छुट्टी करने पे अगर अगर ग्रीन सिग्नल अगर हो जाता है, तो एक छुट्टी मंगलवार को होगी, एक जुम्मे के दिन वो करा रहे, एक संडे को होती है, तो 3 छुट्टी होने के बाद क्या आपको लगता है स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान नहीं होगा? दुर्भाग्य है इस देश का कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है ये हिंदुस्तान, जहां पर अपने ऊपर जुल्म करने वाले ब्रिटिश इंडिया कंपनी का इंग्लिश कैलेंडर लागू हुआ, और अब मुस्लिम जो आक्रांता थे, जिन्होंने 700-800 साल हम पे राज किया, उन आक्रांताओं की स्मृतियों को हमने सजा के रखा है। अब उनका कैलेंडर लागू हो रहा है। आप देखिए, अकबर रोड पे कांग्रेस रहती है, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, इनका इस देश की संस्कृति से क्या लेना देना? ये तो लूटने आए थे ना इस देश को। तो इनके कैलेंडर को समाप्त करके इतवार की जो छुट्टी है, रविवार की जो छुट्टी है, उसको संडे की छुट्टी बंद करके केवल मंगल की छुट्टी को किया जाए, ये मेरा निवेदन है सरकार से। अच्छा, एक चीज़ आप कह रहे हैं हिंदू कैलेंडर लागू करने की, लेकिन पूरे इंडिया में देख रहे लगातार जितने भी कार्यप्रणाली, जितने भी वर्क हो रहे हैं, वो तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो हिंदू कैलेंडर अगर लागू हो जाएगा तो किस तरीके का फायदा आपको दिख रहा है इस पे? देखिए, हिंदू कैलेंडर जो चीज़ 75 साल में बिगड़ चुकी है, उसको धीरे धीरे ही तो लाइनअप किया जाएगा। जैसे अदालतों में आप देखिए आज हालात क्या हैं। आज अदालतों में हिंदी गायब है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। एक गरीब किसान जब अपना न्याय लेने जाता है तो उस न्याय को वो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंग्लिश भाषा में। देश की राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, उसमें जजमेंट्स होने चाहिए जिससे वो गरीब पढ़ तो सके। उस इंग्लिश में दिए हुए जजमेंट को समझने के लिए उसको एक वकील रखना पड़ता है, जिसको एक फीस देनी पड़ती है। तो किस तरफ देश को हम ले जा रहे हैं? और
इस सरकार पे हम ज़्यादा दबाव से कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने को कहते हैं कि हिंदू हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी, हिंदू हितों की बात रखी जाएगी, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो किससे मांग रखेंगे हम? योगी जी आज उत्तर प्रदेश में है, एक हिंदूवादी बड़ा चेहरा है, तो उनसे तो हम एक अधिकार से कह सकते हैं कि वहाँ देखिए उन्होंने लागू किया है, तो आप अपने प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द लागू करें। हिंदू महासभा उनके इस कदम का स्वागत करेगी। जन जागरण आंदोलन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस आंदोलन के बाद भी अगर आपकी मांगे, कई आंदोलन होते हैं, कई मांगे होती, दबा दी जाती, नहीं मानी जाती, अगर नहीं मानी जाती तो फिर क्या करेंगे आप? लेकिन जैसे पौधा लगाया जाता है, तो जब पौधा लगाया जाता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फल देता है, तो दूसरी तीसरी पीढ़ी जाके उसको फल प्राप्त होता है। हम शुरुआत करेंगे, अब उसका परिणाम क्या होगा तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन कम से कम हम शुरुआत करेंगे और हिंदुओं को जागृत करने काम करेंगे। और जब वो आंदोलन का रूप धारण करेगा तो इस देश ने आंदोलनों ने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया, मुगलों को भगा दिया, आक्रांताओं को भगा दिया, तो हमारा भी आंदोलन सफल होगा। अच्छा, इसके बाद एक बात कर ले लुलु मॉल के बारे में। आपने जब वहाँ पर बात की तो वहाँ लुलु मॉल से काफ़ी अधिकारी उनके जो थे वो आपसे माफ़ी मांगने भी आए थे। इसके बाद कुछ लोग, कुछ बच्चे थे ऐसे, कुछ लोग ऐसे थे, युवा थे, जिनको उठा करके अंदर भी कर दिया गया था। उसके बाद वो जमानत पे भी आए, तो उसमें कई ऐसे बताए जा रहे हैं बेकसूर भी थे। उनके जो अभी जो मस्तिष्क में जो अभी सारी गतिविधियाँ चल रही, मेरी बात चल रही है, तो क्या इसको उनको लेकर के आपको उनसे क्या बातचीत हो रही है अभी? लखनऊ पुलिस कमिश्नर श्री डी.के. ठाकुर साहब से मैं मिला था और मैंने एक ज्ञापन दिया उनको। मैंने कहा ये बेकसूर हिंदू जो सुंदरकांड की बात करते हैं उनको 34 जनों को जेल भेज दिया गया और नमाज पढ़ने वाले जिन्होंने कानून तोड़ा एक आदमी अब तक भेजा गया। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करके हिंदुओं की रिहाई की जाए और नमाजियों को जेल भेजा जाए, अन्यथा फिर हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उसके अगले दिन लखनऊ पुलिस का कमिश्नर साहब ने मेरी बात का सम्मान किया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए वहाँ से हिंदुओं के जो एप्लीकेशन थे, रिहाई के आदेश थे, उन पे साइन करवा दिए। जो अटके हुए थे 4-5 दिन से, उनकी रिहाइयाँ हुई और उसी के साथ ठीक उसी दिन 4 नमाजियों को ढूंढ के और पकड़ के जेल भेजा गया। उसके अगले दिन 2 जनों को और जेल भेजा गया। तो इस प्रकार से लखनऊ पुलिस ने मेरे ज्ञापन के बाद एक बेहतरीन काम किया। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि तमाम हिंदूवादी संगठनों से मैं बात करूंगा कि अब लुलु मॉल पे परम आदरणीय योगी जी का एक बयान आ चुका है, तो उसका सम्मान करते हुए हम सबको अब इस बात पे यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, विरोध खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो मेरा जन जागरण था वो हो चुका है। तमाम मीडिया के आपके बंधु भाइयों ने उन्होंने खबरों को चलाया, लोगों ने देखा, जाना क्या सच्चाई है क्या गलत है, ये पता चला। अच्छा, जो गिरफ्तार जो लोग हुए थे कि बेल के बाद, क्या उनसे भी आपकी बातचीत हुई अभी तक? हाँ, बात हुई। उनके छूटने के बाद फ़ोन आया। गौरव गोस्वामी जी, सत्यम त्रिपाठी जी, तमाम लोग हैं, योगी जी हैं, क्या नाम है, सरोजनाथ योगी जी, वो उनका फ़ोन आया। इन सब लोगों को फ़ोन आए और उन्होंने मुझे धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपके दबाव में, वरना 14 दिन के लिए जेल भेजा गया था सबको, तो उनकी रिहाई जल्द हो गई। क्योंकि जिला प्रशासन मेरा सम्मान करता है और मैं भी अपने शब्दों का सम्मान करता हूं। अगर मैंने प्रशासन से कहा मैं आपका सहयोग करूंगा तो मैं सहयोग करता हूं। मैंने कहा था प्रशासन से कि अब आगे कोई भी वहां पर इस तरीके का उपद्रव करने या मतलब कोई घोषणा करके वहां जाना, उपद्रव मचाना, ये सब नहीं करेगा। मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा और ईश्वर की कुछ कृपा रही, उन्होंने सबने मेरी बात का सम्मान किया। और देखिए लुलु मॉल पे इस तरह की कोई भी बात अब नहीं उठ रही है। अच्छा, लास्ट में आपसे जो आपने जो अभी एक मैसेज जो रिलीव किया था उसके लिए ही एक लास्ट बात कर लूँ, क्या आपकी स्कूलों के प्रिंसिपल से अभी तक की कोई बातचीत हुई है मंगलवार की छुट्टी को लेकर? मंगलवार से ही, क्योंकि मंगल की छुट्टी की बात है, मंगल से ही मंगल की शुरुआत कर रहा हूं मैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से नज़दीक एक बड़े स्कूल में मैं वहां जाऊंगा, वहां के प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा। वो मिशनरी स्कूलों के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तमाम मिशनरी स्कूलों के, तो एक बड़ा चेहरा है स्कूल के रूप में। तो उनसे मैं बात करके उनसे गुजारिश करूंगा अपने स्कूलों में आप मंगल की छुट्टी की शुरुआत कराइए।
तो अगर वो मेरी बात मानते तो ठीक है, और बाकी मैं छोटा सा एक वहाँ पर प्रदर्शन करूँगा और सांकेतिक रूप से फिर धीरे धीरे अन्य स्कूलों की तरफ मैं बढ़ूँगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे शिशिर चतुर्वेदी जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। तमाम मुद्दों पे हमसे बात की। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनीफिक के साथ। आपको लास्ट में एक मैसेज है मेरी तरफ से, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।